आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले जाने वाले हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसके सामने से गुजरते वक्त ट्रेन की रफ्तार तक धीमी हो जाती है। इसके बाद हम आपको एक और खास जगह सैमली के हाटकेश्वर धाम ले जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना शर्मा हूँ और सपना शर्मा फिल्म्स के एक और आध्यात्मिक और जानकारी से भरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी यात्रा शाजापुर जिले की गुलाना तहसील के एक छोटे से गांव सलसलाई से शुरू हुई। सुबह का समय था और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गर्मा गर्म समोसे बनने का इंतज़ार कर रहे थे। गांव वाले अपने रोज़ाना के कामों में व्यस्त थे और कुछ लोग सुहावनी ठंड में सुबह की चाय का मज़ा ले रहे थे। देखते ही देखते गर्मा गर्म समोसे तैयार हो गए। फिर हमने नाश्ता किया और गर्म चाय पी। नाश्ता और चाय पीने के बाद हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव के लिए निकल पड़े। यहाँ से हम गुलाना पहुँचे, जो सलसलाई से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमने गुलाना का ड्रोन वीडियो शूट किया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। बुलाई यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर अनोखा सिद्धवीर हनुमान मंदिर है, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। यह मंदिर शाजापुर से 28, भोपाल से 120 और इंदौर से 130 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे लाइन के पास है और बुलाई स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पैदल भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आपके पास अपना वाहन है तो और भी आसान है। अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताते हैं। यह मंदिर लगभग 300 साल पहले ठाकुर देवी सिंह जी ने बनवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार इस इलाके से गुजर रहे ट्रेन चालक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे ट्रेन की गति कम करने के लिए कह रहा हो, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। कहा जाता है कि इस घटना के बारे में खुद ट्रेन चालक ने बताया था। तब से जब भी कोई ट्रेन इस इलाके से गुजरती है तो उसकी गति अपने आप कम हो जाती है या ट्रेन चालक खुद ही ट्रेन की गति को धीमा कर देता है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति असल में हनुमान जी और गणेश जी की मिली जुली मूर्ति है। यानी आपको हनुमान जी और गणेश जी एक दूसरे के बगल में दिखेंगे। इन दोनों देवताओं के इस मिले जुले रूप को आद्यांत प्रभु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है आदि और अंत के भगवान। अगर आप ओमकारेश्वर में जोड़ गणपति हनुमान मंदिर गए हैं तो आपने वहां भगवान गणेश जी और हनुमान जी की इसी प्रकार की मूर्ति देखी होगी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी और गणेश जी के इस मिले जुले रूप की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, बुद्धि और शनि के बुरे प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देवताओं को 9 ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त माना जाता है। हमें मिली जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 मंदिर हैं। हमने आपको उनमें से 2 के बारे में पहले ही बता दिया है और तीसरा मंदिर साउथ चेन्नई में मध्य कैलाश मंदिर में है। यहाँ हमने एक पेड़ से बच्चों के झूले लटके हुए देखे, जिन्हें शायद लोगों ने अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ लटकाया था। फिर हमने कमल नयन दास जी के दर्शन किए।
बाद हमने भगवान शिव जी के दर्शन किए। श्री राम श्री राम। और फिर हमने मंदिर के दूसरे हिस्सों को देखना शुरू किया। यहाँ का वातावरण बहुत भक्तिमय है। शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि खलदल गंज। फिर हमने माता शीतला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख। हम मंदिर के पीछे पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। जब भी मैं ऐसे बरगद के पेड़ देखती हूँ तो मुझे उनमें एक पिता जैसी छवि का एहसास होता है। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि एक पिता अपने पूरे परिवार को अपनी छाया में रखता है और उन्हें हर मुसीबत से बचाता है? कृपया मेरी इस भावना को समझने की कोशिश करें। इस पेड़ में बंधे धागे और रिबन देखकर ऐसा लगा जैसे बच्चे अपने पिता के साथ अपनी खुशियाँ, दुख और ज़िंदगी की कहानियाँ बांट रही हों। फिर हमने इस पेड़ के नीचे कुछ समय बिताया और इस शांत वातावरण का आनंद लिया और फिर सिद्धि हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद हम हाटकेश्वर धाम सैमली की ओर जा रही हैं। यह धाम बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई द्वार हैं, लेकिन शायद आज कम लोग आए थे इसलिए सिर्फ एक द्वार खुला था। हमें ज़्यादा लोग नहीं दिखे, लेकिन कुछ लोग हमेशा इस मंदिर के शांत और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने आते हैं। यहाँ एक छोटा तालाब और एक कुंड है जो देखने में काफ़ी सुंदर है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर आध्यात्मिकता से भरा यह धाम मन को शांति देता है। इस धाम के प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी रेस्टोरेंट जैसी दुकान है जहां आप चाय और नाश्ता कर सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर आराम किया और वहां चाय नाश्ता किया। फिर हम धाम के अंदर गए। अंदर जाते ही आपको एक बहुत बड़ा प्रांगण दिखता है। फिर हम इस प्रांगण में बने मंदिर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियाँ देखी, साथ ही कुछ वाक्य भी लिखे हुए देखे। करीब से देखने पर हमें पता चला कि यहाँ की हर दीवार और कोने कोने पर चौपाई के रूप में जीवन जीने के लिए सुविचार लिखे हुए हैं, जिनमें नैतिकता के सिद्धांत और जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। ये वाक्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस धाम में भगवान शिव और माता पार्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित है और यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। हमने उनके दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री कमल किशोर जी यहीं से प्रवचन देते हैं। आम लोगों को मिलजुल कर रहने और नेक जीवन जीने की सीख देते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक पंडित जी से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि सावन के महीने में खासकर गुरु पूर्णिमा के दौरान बहुत से लोग कमल किशोर जी के प्रवचन सुनने आते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए
हम इस मंदिर के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां हमारी देश की सेना के सैनिकों को समर्पित एक जगह है, जिसे कलाकृतियों के रूप में दिखाया गया है। उन्हें सम्मान देने के बाद हम गौशाला की तरफ बढ़े, जहां गायों की देखभाल के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। हमारे अंदाजे के अनुसार एक बार में कम से कम 100 गायें वहाँ भोजन कर सकती हैं। कुछ गायों को छोड़कर बाकी सभी जंगल में चरने गई हुई थी और यहाँ के लोग उनके शाम के भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। आपको सच में इस पवित्र जगह पर जरूर जाना चाहिए। हम कहेंगे कि इस बार सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको बोलाई में सिद्ध वीर हनुमान मंदिर और इस पवित्र हाटकेश्वर धाम पर जाने के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। क्या आप कभी इन दोनों जगहों पर गए हैं? अगर हाँ, तो कृपया अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। इस यात्रा में एक तरफ हमने शक्ति और चमत्कारों के बारे में जाना और दूसरी तरफ हमने शांति और आध्यात्मिक सुकून का अनुभव किया, जो शायद ऐसे मंदिरों और पवित्र स्थानों पर ही मिल सकता है। अगर आप कभी इस तरफ आते हैं तो बोलाई के बाद आपको सैमली में हाटकेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दिव्य, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक स्थल है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम वहां जाने और अपने अनुभव, उस स्थान की दिलचस्प जानकारी और उस स्थान के इतिहास को आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, ताकि अगली यात्रा पर हम साथ चल सकें और हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें। जय श्री राम।